दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। होली के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की परिस्थिति में तानाशाह और तानाशाही को लेकर के चर्चाएं बहुत जोरों पर है। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में तानाशाही। साइकोलॉजी के अनुसार तानाशाही एक फोबिया है, एक बीमारी है जिसमें इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। अपनी सुरक्षा के लिए क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर जाता है। उसके लिए संविधान या जनहित कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो उसका खुद का अस्तित्व। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बात उत्तर कोरिया की कर रहा हूँ। जी नहीं, आज बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे अघोषित आपातकाल है, तानाशाही है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे तानाशाही के कुछ लक्षणों पर। तानाशाही का मतलब है लोकतंत्र की हत्या। जब सरकार गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, ड्रग माफिया, रेपिस्ट, हर तरह के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने लगती है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जब सरकार खुद डाका डाले लेकिन संवैधानिक लिबास पहन करके पहले व्यक्ति को बुलाया जाए, उसके न आने पर उसके घर, उसके ऑफिस दबिश मारी जाए, उससे उसकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाए और उसमें अपना हिस्सा सुनिश्चित किया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जब सरकार जनहित को नजरअंदाज करके अपने हित के लिए जनता का प्रयोग करने लगे, जब सरकारी एजेंसियां बंधुआ मजदूर बन जाएं, सरकारी एजेंसियों के सहारे विपक्ष को इतना परेशान किया जाए कि या तो वो शरणागति स्वीकार कर लें या फिर उनके अंदर का राजनीति का कीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जब सत्ता और मीडिया सरकार के अधीन हो, जब पत्रकार प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके हों, सिर्फ वही खबर चलाई जाती हो जिसमें सरकार का गुणगान हो, जब सरकार की असफलता पर विपक्ष से तीखे सवाल किए जाते हों, जब विपक्ष को ही सरकार की असफलता का कारण बताया जाता हो, जब विपक्ष को ही देशद्रोही साबित किया जाता हो, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जब सूचना का अधिकार सरकार निर्धारित करती हो, जब सही सूचना देने वाले को देशद्रोही माना जाता हो, सरकारी नीतियों का विरोध करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती हो, लाठीचार्ज किया जाता हो, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हों, जेल में डाला जाता हो, हफ्ता वसूली की जाती हो, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जब झूठ और फरेब का बोलबाला हो, जब धर्म, इतिहास और संस्कार नए सिरे से लिखे जा रहे हों, जब भ्रष्टाचार, अराजकता अपनी चरम सीमा पर हो और सरकार चाटकारों के बीच विलासिता में लीन हो, जब हर सवाल का एक ही जवाब हो, ताली और थाली, जब हर सवाल का एक ही जवाब हो, विपक्ष, हर सवाल का एक ही जवाब हो, मंदिर, मस्जिद और चर्च, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जनतंत्र की हत्या हो जाती है। जब टीवी पर, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर सरकार के विज्ञापन का हथौड़ा इतना जोर से चलता हो कि जनता को सोचने समझने के लायक न बचती हो, जनतंत्र की हत्या हो जाती है। जब इन केन प्रकारण अपने किसी मिट्ठू तोता को चुनाव आयुक्त बना दिया जाए और चुनाव का परिणाम अपने अनुसार निर्धारित करवाया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जब जनता के पैसों से, जनता के हजारों करोड़ों रुपए
गली में, सड़क पर, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, पेट्रोल पंप पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह अपनी फ़ोटो लगवाई जाती हो। जब सरकारी कार्यक्रम में फ़ोटो न होने पर उसका पेमेंट, उसका भुगतान रोक दिया जाता हो, लोकतंत्र की हत्या मानी जानी चाहिए। जब व्यक्तिगत शौक को सरकारी जामा पहना दिया जाए, फिर वो चाहे दरिया किनारे घूमना हो या फिर जंगल में सफारी करना, दिन में 10 बार कपड़े बदलकर गिरगिट की तरह रंग बदलना, जब गरीबी ने गरीब को खत्म करने की साजिश रची जाती हो, गरीब भूखे पेट सोता हो और अमीर नोटों की गद्दी पर, जब सरकारी खजाना दोस्तों में बांटा जाता हो और वही दोस्त लोग, वही चाटुकार लोग कलयुगी अवतार बता करके उनका महिमा मंडन करते हों, जब सभी भ्रष्टाचारी, मवाली, ड्रग माफिया, गुंडा, रेपिस्ट और आतंकवाद को सहारा देने के आरोपी लोग भी सरकार की शोभा बढ़ाते हों, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। दोस्तों, जब कथनी और करनी में अंतर हो, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता, समझ लीजिएगा लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बाकी फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।